तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था डेगुन ने पूरे बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल को निपटा दिया होता है। और फिर हम देखते हैं खिड़की से बहुत ही खतरनाक एंट्री होती है रेजर की। और फिर रेजर को देख के जो होजांग होता है वो कहता है क्या क्या ये इवन बॉन्जून से भी है। और फिर हम देखते हैं रेजर कहता है डेगुन से, कौन डेगुन, तुम इतनी देर से कहाँ पे थे यार। और फिर हम देखते हैं वो जो इरेजर होता है वो होता है मर्ड क्लब से, और वो होता है क्लब इरेजर 1 का मेंबर, और उसका नाम होता है शिन होबिन। अब हम देखते हैं शिन को देख कर डेगुन कहता है तुम, नो वे, तुम यहाँ पर। बट हम तभी देखते हैं शिन सीधा अटैक करता था डेगुन के ऊपर, बहुत ही खतरनाक। और हम तभी देखते हैं डेगुन में अटैक करने के लिए अपनी लात उठाता है। बट तभी जो शेन होता है वो थोड़ा सा स्पीड अप करता है और फिर वो डेगन की तरफ सीधा अपना हाथ मारता है, और तभी डेगन उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं शेन सीधा अपनी रिवर्स किक मारता है डेगन के ऊपर, और डेगन उसे ब्लॉक करके थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वहां पे जो शिन होता है वो स्लाइड करते हुए सीधा डेगन के ऊपर लात मारता है खींच के। और हम देखते हैं जो डेगन होता है वो हल्का पीछे से हवा में आ जाता है और वो पीछे होता है, और फिर वो स्लाइड करता है पीछे की तरफ। और तभी हम देखते हैं शिन वापस अटैक करना आता है डेगन के ऊपर लात से, बट डेगन उसे डॉज कर लेता है। और फिर शिन सीधे अपने हाथ से एल्बो अटैक मारता है डेगन के ऊपर, बट डेगन उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम तभी देखते हैं जो शिन होता है वो वापस लगातार अटैक मारता है डेगन के ऊपर, बट डेगन उसे ब्लॉक करता जाता है। और फिर डेगन कहता है शिन से तुम, और फिर शिन अपने मन में सोचता है ये बंदा नहीं। और फिर हम देखते हैं जो डेगन होता है वो शिन का सीधा मुंह पकड़ता है, और फिर वो अपना पावर अप करके सीधा शिन को पकड़ के दरवाजे की तरफ फेंकता है। और फिर शिन पीछे लगे गिरने को हो जाता है, बट शिन बैक फ्लिप मार के अपने आप को संभाल लेता है। और फिर डेगुन कहता है शिन से तुम हो कौन। और फिर जो जोंगमिन होता है वो कहता है ये बास्टर्ड, ये डेफिनेटली बॉन्जुन का बंदा नहीं है। और फिर शिन को देख के ली भी कहता है ये एक अलग लेवल का बंदा है मेरे हिसाब से, जो 1 ऑफ द 4 हेवनली किंग्स हैं, बेक सुयोग, ये उस लेवल का है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है। और फिर हम देखते हैं शिन अपने कपड़े साफ करते हुए कहता है डेगुन से देखने में ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारा फाइनली शायद से मन कर रहा है फाइट करने का। और फिर हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है और एक लड़की कहती है वाओ। और फिर हम देखते हैं शिन की वही दोस्त होती है, और हम देखते हैं ली और उनके सारे दोस्तों के पीछे वो लड़की आ जाती है, और फिर वो कहती है सो मेनी पीपल। और फिर वो शिन से कहती है ये छोटे मोटे जो बच्चे हैं इनको तुम मेरे पे छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो होती है मड क्लब इरेजर 3 की मेंबर, और उसका नाम होता है मिडोरिकावा योको। और फिर योको कहती है वहां पे सबसे उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो और सारे मुझे फॉलो करो। और फिर हम देखते हैं शिन कहता है डेगुन से डेगुन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ राइट, मैं इस चीज़ से पक्का श्योर हूँ कि सिर्फ ये चीज़ तुम्हें नहीं जाननी होगी। हाउएवर तुम इन चीज़ों के बारे में तब मुझसे पूछ सकते हो जब तुम मुझे डिफीट कर दोगे। अपने ओपोनेंट को डिफीट करने के बाद तुम इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। और फिर हम देखते हैं जो शिन होता है वो एक वेस्ट निकालता है अपने बैग से और वो उसे पहन लेता है सामने की तरफ। और फिर शिन कहता है डेगुन से काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे भी तुम्हारे बारे में जाननी है, बट मैं वेट कर रहा हूँ। ये चीज़ है जो कि पाक ही जी ने मुझसे करने को कही है, तुम इस चीज़ में और ज़्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम इस चीज़ को डिसएग्री करते हो तो प्रूव करो। और फिर हम देखते हैं वहाँ तभी नीचे पुलिस की गाड़ी आ जाती है स्कूल के बाहर। और फिर हम देखते हैं पुलिस का सायरन दोनों सुन रहे होते हैं, और तभी जो पुलिस की गाड़ी तो अंदर आ जाती है और फिर उसमें पुलिस ऑफिसर उतरते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा पुलिस ऑफिसर्स को लाया होता है, और फिर जो एक पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है अपने माइक में हम यहाँ पर आ गए हैं। और फिर जो बंदा होता है कोर्ट वाला वो कहता है हैं ये यहाँ पे स्कूल में क्या चल रहा है। हाँ ये एक बार देखो ब्रोकन ग्लास को, मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये एवरीडे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और है ये। और फिर हम देखते हैं कोर्ट वाला बंदा कहता है पुलिस ऑफिसर से आप बैकअप को बुलाओ जल्दी और लोगों को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो योको होती है वो पुलिस ऑफिसर को देखकर कहती है हाँ। और फिर वो शिन से कहती है शिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा ही लोग नहीं आ गए हैं, क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं शिन कहता है और फिर वो डेगुन से कहता है मैं तुम्हें वापस जल्दी ढूंढ लूँगा तो तुम मेरी वेट करना, हम इसके बाद एक लंबी बातचीत करेंगे, बट वो तुम ही होगे जो कि हार का सामना करोगे। और फिर हम देखते हैं शिन वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है, और फिर डेगुन उसे देख रहा होता है। और हम तभी देखते हैं शिन को जाते हुए जो योको होती है वो कहती है व्हाट द, क्या वो अकेला चला गया।
और फिर हम देखते हैं वहाँ से योको भी भागने लगती है और वो कहती है हाँ वो कितना ज़्यादा मीन है। और फिर हम देखते हैं जैसे योको भाग रही होती है, सब उसे देख रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं जो ली होता है वो कहता है अपने लोगों से हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर जोंगमिन कहता है हाँ जल्दी से निकलो। और फिर हम देखते हैं जो एजिंग मैन होता है वो कहता है मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बैक डोर से पीछे तक गाइड करता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है कुछ मिनट बाद पे। और हम देखते हैं वो पीछे के रास्ते से स्कूल टाप के निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ। और फिर सारे वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन राइट की तरफ देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे डायरेक्टर ली की गाड़ी खड़ी होती है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये डायरेक्टर ली की गाड़ी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है वहाँ सबसे चलो अभी के लिए हम सारे स्प्लिट हो जाते हैं। और फिर मैनो कहता है यहाँ पे क्यों। और फिर ली कहता है आई थिंक अभी बेटर है कि हम सारे स्प्लिट हो जाए, जैसे कि डेगुन ने कहा है। अगर हम सारे साथ में कहीं भी जाएंगे तो ये थोड़ा इजीली नोटिसेबल हो जाएगा। चलो इन चीज़ों को जैसे भी सॉर्ट आउट करना है वो हम कल स्कूल में बात करेंगे। और फिर हम देखते डेगुन वहाँ से जा रहा होता है, तभी जो मैनो होता है वो कहता है डेगुन कल तुम स्कूल में आ रहे हो ना राइट। और फिर जो जोंगमिन होता है वो कहता है क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है ना आने का। और फिर हम देखते डेगुन कहता है थोड़ा स्माइल करते हुए नहीं मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, मैं तुम्हें कल स्कूल में मिलता हूँ। और फिर हम देखते वहाँ पे एजिंग मैन भी भागते हुए आता है और वो कहता है डेगुन से आज आपने काफ़ी हार्ड वर्क करा है बॉस, प्लीज़ आप सेफली घर चले जाना। और फिर हम देखते वो झुक कर कहता है बट डेगुन से। और फिर हम देखते डेगुन वहाँ से जा रहा होता है और तभी जो एरा होती है वो भी इना को लेकर भाग रही होती है वहाँ से। और फिर जो इना होती है पीछे पलट कर देखती है और फिर एरा कहती है उससे हाँ क्या हुआ। और फिर इना कहती है एरा से मैंने उसे थैंक यू बोला बट मैं उसे ढंग से अपोलोजाइज़ नहीं कर पाई थी। और फिर बस उनकी एरा कहती है चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस चांस है कि हम पुलिस से एस्केप कर जाएं। और फिर बस उनकी ईना कहती है तुम इस चीज़ को हमारा प्रेशियस चांस क्यों कह रही हो। और फिर एरा कहती है हाँ ये ऐसी ही फन है कहने में। और फिर हम देखते हैं सीन शिट होता है कुछ देर बाद डायरेक्टर ली की शानदार गाड़ी में। और हम देखते डायरेक्टर ली कहती है डेगुन से तुम्हारी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट हुई है जैसे ही तुम वापस आए। आई सी, इवन दो तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पे छुप के रहोगे। और हम देखते डायरेक्टर लिए वाली बात डेगुन को थोड़ा डांटते हुए कहती है। और फिर डेगुन थोड़ा उधर मुँह कर लेता है। और फिर डायरेक्टर ली वापस कहती है डेगुन से हाँ वहाँ पर क्या हुआ था तुम्हें मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा जो भी वहाँ हुआ था जैसे ही हम घर पहुँचेंगे। और फिर ये बात सुनकर डेगुन कहते डायरेक्टर ली से इस टाइम पे हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी हम इस टाइम जा रहे हैं इस जगह तो मैं पहले नहीं रहा। और फिर डायरेक्टली कहती है वो जो जगह है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो गई है तो अब तुम उस घर में वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है, तो तुम मेरे घर चलोगे। दिखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना पड़ेगा। और फिर बात सुनकर डेगुन कहता है हाँ क्या। और फिर डायरेक्टली कहती है मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था एंड उसमें एकदम से कहा गया था कि तुम्हें मैं यहाँ से हटा दूँ ओके। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं डायरेक्टर ली के अपार्टमेंट को। और फिर हम देखते हैं डेगुन अंदर एंटर कर रहा होता है। और फिर जो डायरेक्टर ली होती है वो कहती है कम इन। और फिर जो डेगुन होता है वो कहता है तुम्हारा जो रूम है वो सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा मेसी है। और फिर ये बात सुनकर डायरेक्टर ली कहती है मैं थोड़ा सा बिजी थी। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है अच्छा मुझे बताओ कि मुझे कहाँ पर सोना है। और फिर डायरेक्टर ली कहती है अभी इस टाइम सोने का टाइम नहीं है, ज़रा तुम मेरे पीछे आओ। और फिर हम देखते डेगुन अंदर आता है रूम में। और फिर हम देखते वहाँ पे सारा सेटअप कर रखा होता है डायरेक्टर ली ने। और फिर ये चीज़ देख के डेगुन कहता है ये चीज़ एक गेमिंग रूम है क्या, तुम मुझे गेम्स में नहीं हरा सकती, तुम्हें पता है ना ये बात। और फिर ये बात सुनकर डायरेक्टर ली कहती है नहीं ज़रा क्लोजली देखो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारी पिक्चर्स को देखता है जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल की भी होती है। और फिर ये चीज़ देख के डेगुन कहता है डायरेक्टर ली यहाँ पे ये सब। और तभी डायरेक्टर ली कहती है सबसे पहले मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहूँगी कि तुमने यहाँ पे स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारे प्रोजेक्ट की। हाउएवर तुमने इस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है जितना नीडेड था। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अब सही टाइम है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूँ। ये जो सारा प्रोजेक्ट था ये एक सब झूठ था। जो एक्चुअल प्लान था वो था कि हम फोकस करें सिर्फ एक इंसान पे एंड वो है करंट चेयरमैन ऑफ गिमरोंग फाउंडेशन जो कि है जो गैब्रेयोंग। और इस प्रोसेस में एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन ऐड हो गया है एंड आई बिलीव तुम उसे जानते हो डेगुन।
उसने अपने आप को ऐसा दिखाया है कि वो एम्प्लॉय है ऑफ बियोमहो कंस्ट्रक्शन, एंड जो सच है वो ये है कि वो की एग्जीक्यूटिव है ऑफ मर्ड क्लब, एंड उसका नाम है पाक हीजिन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पाक हीजिन पे, जो कि अपनी गर्ल मेंबर के साथ चल के आ रहा होता है जो गैप्रियोंग यानी चेयरमैन के पास। और फिर हम देखते हैं वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, उसकी जो साथ की लड़की होती है वो फाइट को देखती है, और फिर वो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव है। और फिर चेयरमैन कहते हैं यही सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट करना इस एग्जिस्टिंग मर्ड में, बट हम तभी देखते हैं वो लड़की कहती है मैं इस पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ नहीं है, एक नया मोटिव, न्यू मर्ड, ये सुपीरियरिटी है ऑफ द मोटिव इटसेल्फ, ये इनकम्पैरेबल है टू द वन ऑफ द एग्जिस्टिंग मर्ड। और फिर ये बात सुन के चेयरमैन कहता है मुझे पता है कि तुमने अपनी पावर को यूज़ करा है, बट जो बिजनेस है वो सिर्फ शब्दों का नहीं होता, तुम्हें इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी सुपीरियरिटी को। और फिर ये बात सुन के पाक हिजन कहता है आप चिंता मत करिए, मैं इस चीज़ को बहुत ही जल्द प्रूव कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और डायरेक्टर ली पे। और फिर डेगुन कहता है डायरेक्टर ली से ये जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ एक चारा था कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकें चेयरमैन के ऊपर। और फिर डायरेक्टर ली कहती हैं यस ये चीज़ करेक्ट है। और हम तभी देखते हैं डेगुन डायरेक्टर ली के पास चल कर आता है, और फिर वो कहता है अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो एक चारा है तो तुमने भी मुझे एक चारे की तरह यूज़ करा है इस प्रोजेक्ट में, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये चीज़ पता थी कि मैं इस सिचुएशन में आऊँगा आफ्टर मैं टुक डाउन कर लूँगा बेक सुइया को। अब जो ये ग्रेजुएशन है ये भी एक मेस बन जाएगी, तो इस सब का मतलब क्या है मुझे बताओ। और फिर ये बात सुन के डायरेक्टली कहती है मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है, जो भी ये सडन चेंजेस हुए हैं ये एक्सट्रीम डिसीजंस सारे इनएविटेबल थे एट द टाइम। जो ये प्रोजेक्ट है ये स्मूथली ऑपरेट हुआ जा रहा था, बट हमारे पास अब एक और अनदर वेरिएबल है जिसको मर्ड क्लब कहा जाता है, ये सारे रिलेटेड हैं टू द चेयरमैन, एंड वो तुम्हारी हर चीज़ पे ध्यान भी रख रहे हैं डेगुन। रैदर देन हम तुम्हें डायरेक्टली भेज दें मर्ड क्लब के पास, हमने डिसाइड करा है कि हम इस प्रोजेक्ट को रैप अप कर दें, और हमने ये चीज़ सोची है कि ये चीज़ एक बेटर चॉइस है। हाउएवर ये जो दो जने हैं ये अभी थोड़े टाइम से अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं जो कि ये आपस में अलाइन हो रहे हैं, एंड इन दोनों के बीच में तुम हो डेगुन, जो इंटरेक्शन हुई थी तुम्हारे और पाक हीजन के बीच में वो एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्री कैलकुलेटेड मूव था ताकि वो तुमसे कांटेक्ट कर सके। सो इस चीज़ के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑफिशियली ओवर होता है, बट इन ऑर्डर टू टेक डाउन जो चेयरमैन और पाक हीजन है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, और हम चाहते हैं तुम हमारे साथ काम करो। और फिर ये बात सुनकर डेगुन कहता है अगर तुमने बात करनी बंद कर दी है तो मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। और फिर ये बात सुनकर डायरेक्टली कहती है एक्सक्यूज़ मी। और फिर डेगुन कहता है मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं वो सारे काम करूं जो कि तुम मुझे कह रही हो करने के लिए, ये सारे मेरे बिजनेस से बाहर हैं, एंड ये दोनों जो भी कर रहे हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं इस मर्ड क्लब में भी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ से चल के जा रहा होता है, तभी पीछे से डायरेक्टर कहती हैं शनेल। और फिर हम देखते हैं डेगुन काफ़ी गुस्से में पीछे की तरफ देखता है, और फिर डायरेक्टर वापस कहती हैं जो पास्ट है जो कि तुम हमेशा से इरेज करना चाहते थे, क्या होगा अगर वो पास्ट हमेशा के लिए हट ही जाए, क्या अब कोई भी चीज़ हो रही है। बट हम तभी देखते हैं डेगुन सीधा खींच के हाथ मारता है डायरेक्टर ली के साइड में, और फिर वो थोड़ा गुस्से में कहता है डायरेक्टर ली से तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो कि तुम दूसरे के बैकग्राउंड्स को खोद खोद के निकालती हो, हाँ, क्योंकि तुम ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुम्हें सब पता है, तुम्हें इतना ज़्यादा केयरलेसली किसी के बारे में बात नहीं। बट हम तभी देखते हैं डायरेक्टर ली कहती हैं जो मुझे चीज़ पता है वो ये है कि तुम्हें उन दोनों को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। जो मर्ड क्लब है वो ओरिजिनेट हुआ है विद शनेल, तुम्हारा फ्रेंड पाक हीजन वो एक एग्जीक्यूटिव है इन शनेल। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन और पाक हीजन पे, और हम देखते हैं वो ऐसी बैठ के बातें कर रहे होते हैं,
और फिर जो चेयरमैन होता है वो कहता है पाक हीजन से तुम इस चीज़ को अपने आप ही प्रूव करोगे। और हम तभी देखते हैं पाक हीजन कहता है आफ्टर प्रूविंग योर सुपीरियरिटी एक चेंज आएगा जनरेशन्स में बहुत ही जल्द। अभी जो रैंकिंग्स चल रही है मड क्लब में वो थोड़ी सी ख़राब लग रही है। हम इसको आगे ऐसे रख के कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज 1 by 1 अगर वैसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा बस स्किन के अलावा। हम सिर्फ और सिर्फ टेक ओवर नहीं लेंगे मर्ड क्लब का जो डेजियन की ब्रांच है उसका, हम पूरे के पूरे मर्ड क्लब को टेक ओवर कर लेंगे। और फिर ये बात सुन के चेयरमैन कहते हैं बॉय मैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल सोच रहा था बट तुम तो काफ़ी बड़ा सोच रहे हो। और फिर हम देखते हैं उसी टाइम सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और डायरेक्टर ली पे। और फिर डायरेक्टर ली कहती है डेगुन से तो तुम मुझे बताओ क्या तुम निगलेक्ट करोगे पास्ट को और वहाँ से भागोगे या फिर तुम टेक डाउन करोगे चेयरमैन को और मर्ड क्लब को और सेटल करोगे सारे पास्ट को। जो ये डिसीजन है वो पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में है डेगुन। और फिर हम देखते हैं डेगुन कुछ कहता नहीं है और फिर डायरेक्टर इसकी तरफ देख रही होती हैं और हम तभी देखते हैं डेगुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं साइमल्टेनियसली वहाँ पे पाक ही जिन्होंने चेयरमैन में अपना हाथ बढ़ा के हैंड शेक करते हैं। और फिर जो डेगुन होता है वो डायरेक्टली से कहता है पाक ही जिन ये सब उसको टेक डाउन करने के लिए है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देखते हैं वहाँ पे जो डायरेक्टर लिए होती है वो थोड़ा सा पानी पीने आई होती है। और फिर हम देखते हैं वो बाहर आकर डेगुन को देखती है जो कि सोफे पे सो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन को काफ़ी पसीने आ रहे होते हैं और हम देखते हैं डेगुन के सपने में वो और पाक ही जिन वॉशरूम आए होते हैं पास्ट में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पास्ट में जो डेगुन होता है वो पाक ही जिन से कह रहा होता है वो एक एक्सीडेंट था, उसकी टक्कर हो गई थी ट्रक से जब वो मोटर बाइक चला रहा था। और फिर ये बात सुन के पाक ही जिन कहता है सब बेकार की बातें हैं, ये शिनिल है पक्का, ये सब उसी का करा धरा है, अब तुम इस चीज़ में क्या करने वाले हो। मैं बट हम तभी देखते हैं पास में डेगुन कहता है चलो इस चीज़ को यही रोक देते हैं। और फिर डेगुन वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है मैं और चीज़ों को खोना नहीं चाहता। और फिर हम देखते हैं तभी पीछे से पाक ही जिन कहता है पास में क्या तुम इस चीज़ से भाग रहे हो। और तभी डेगुन कहता है क्या। और फिर हम देखते हैं पीछे से पाक ही जिन कहता है वापस तुम हमेशा से बेस्ट हो भागने में, तुम नेग्लेक्ट करते हो चीज़ों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट पे। और फिर हम देखते हैं डेगुन के सपने में जो पाक ही जिन होता है वो अजीब सा एक इंसान बन जाता है। और फिर वो कह रहा होता है डेगुन से वापस क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं लगती है कि तुम्हारे हार्टेड रेजोल्यूशन की वजह से ये सब हो रहा है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि ना कि अपनी पावर को होल्ड कर सकता है ना ही उसे छोड़ सकता है। सब का सब जो कि तुम्हारे आसपास है वो फॉल अपार्ट कर रहा है, ये सारा तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हें इस चीज़ को पता होना चाहिए। मेरी डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। और फिर हम देखते हैं वो जो पाक हिजन होता है वो सपने में डेगुन का वही पुराना दोस्त बन जाता है। और फिर वो आगे आके कहते हैं डेगुन से बहुत ही तेज क्योंकि तुम वीक थे। और हम तभी देखते हैं डेगुन एकदम से प्रेजेंट में आ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। और फिर हम देखते हैं वो एकदम से उठता है और तभी वो डायरेक्टली के ऊपर गिर जाता है। और फिर जो डायरेक्टली होती है वो सामने से कहती है डेगुन से मैंने तुम्हें पास आके इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें काफ़ी एक बुरा नाइटमेयर आ रहा है, बट क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन को काफ़ी पसीना आ रहा होता है और फिर वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं डायरेक्टली कहती है डेगुन से क्या तुम प्लीज़ मेरे ऊपर से हट सकते हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से उसके ऊपर से हटता है और फिर वो कहता है आई एम सॉरी, ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है कि मैं एकदम से इंस्टिंक्टिवली एक डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता हूँ। और फिर ये बात सुनकर डायरेक्टली कहती हैं वैसे भी एक रीज़न ये है कि तुम सबसे स्ट्रांग हो डेगुन, पहले के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फिर ये बात सुनकर डेगुन कहता है इट्स ऑल राइट, इंस्टेड मुझे अपने रफ़ एटीट्यूड के लिए तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। एज अ ग्रोन अप मैन मुझे तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और फिर ये बात सुनकर डायरेक्टली वहाँ से उठ जाती हैं और फिर वो कहती है डेगुन से तो ठीक है फिर तुम आराम से आराम करो, कल से जो तुम्हारे लिए दुनिया है वो डिफरेंट होने वाली है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और हम देखते हैं स्कूल का सीन। और हम देखते हैं वहाँ पे चेयरमैन के ऑफिस को और हम देखते हैं वहाँ पे चेयरमैन फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है ये कुछ भी नहीं है, बस एक किड्स फाइट है,
क्योंकि ये जो पुलिस और बाकी की चीज़ें हैं ये सब ऐसी घूम रही है। मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि आई विल हिट द न्यूज़, और अगर मैं ऐसे न्यूज़ पे आया तो ये थोड़ा सा डिस्ग्रेस हो जाएगा एज द चेयरमैन ऑफ स्कूल। आई बिलीव तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चेयरमैन फ़ोन काट देते हैं, और फिर वो सामने डॉक्यूमेंट को देख रहे होते हैं, और हम देखते हैं वो स्कूल लाइफ रिकॉर्ड होता है और उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है डेगुन की। और फिर वो एक पास की बात याद करते हैं जब वो और पाकि जिन साथ में बैठे होते हैं कल। और फिर हम देखते हैं पास में कल जो पाकि जिन होता है वो कहते हैं चेयरमैन से अगर जो रिलीज़ है वो डन हो गया फॉर टेस्टिंग पर्पस तो जो एरिया है वो थोड़ा सा मैसी बन जाएगा। और फिर ये बात सुनकर चेयरमैन कहते हैं ये चीज़ तुम्हारे बिजनेस कंसर्न में नहीं है। और फिर बाकी जिन कहता है बट क्या हमारे पास एक ग्रेट जैनिटर नहीं है। और फिर चेयरमैन कहते हैं जैनिटर। और फिर पाकि जिन कहता है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू हैंडल है एंड वो पोजेस करता है एक ग्रेट परफॉर्मेंस। और फिर हम देखते हैं सारी चीज़ सोच के जो चेयरमैन होते हैं वो डेगुन की फ़ोटो को देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो सीधा फ़ोन मिलाते हैं डायरेक्टर ली को। और फिर वहाँ पे जो डायरेक्टर ली होती हैं वो तैयार हो रही होती हैं, और फिर वो कह रही होती है वहाँ पे डेगुन से आज मैं अपनी इस साइड के साथ जाऊँगी। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन की तरफ देखती हैं और उसमें चेयरमैन का फ़ोन आया होता है। और फिर वो फ़ोन उठाकर कहती हैं येस मिस्टर चेयरमैन मैं ऑन द वे हूँ, हाँ मैं ऑलमोस्ट वहाँ आने वाली हूँ। और फिर हम देखते हैं सामने से कुछ चेयरमैन कहते हैं, और फिर डायरेक्टली कहती है हाँ कौन डेगुन, बट जो इंसिडेंट हुआ है अभी थोड़े टाइम पहले। बट तभी सामने से चेयरमैन कहते हैं तुम क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हो, कौन सा प्राइवेट स्कूल है जिनको गुस्सा आता है इन चीज़ों के बारे में। एक जॉब ही है ये चीज़ तो जो कि इनिशियली स्टार्ट हुई है एज एंटरटेनमेंट। और फिर ये बात सुन के डायरेक्टली कहती हैं अच्छा ये बात है। और फिर सामने से चेयरमैन कहते हैं एंड मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है एज एन एजुकेटर। और फिर हम देखते हो अपना आइडिया बताते डायरेक्टली को। और फिर चेयरमैन कहते हैं बताओ ये तुम्हें कैसा लगा। और फिर डायरेक्टली कहती है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और फिर हम देखते हैं वो साथ ही साथ डेगुन को उसकी यूनिफॉर्म भी दे रही होती है। और फिर डायरेक्टली चेयरमैन से कहती हैं हाँ जी मैं इस चीज़ को प्रिपेयर कर दूंगी। और फिर हम देखते हैं सामने से चेयरमैन कहते हैं जो क्वान डेगुन है उसे मेरे पास ले आना आज, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है क्या हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे ही, और हम देखते हैं वहाँ पे होजोंग जोंगमिन और मैनो कैंटीन में आए होते हैं। और फिर वहाँ पे होजोंग कहता है मेरा तो पेट भर गया है। और फिर जोंगमिन कहता है हाँ वो तो दिख ही रहा है। और फिर वापस होजोंग कहता है मेरा काफ़ी पेट भर गया है बट मेरे को अभी भी भूख लग रही है। और फिर जोंगमिन कहता है तुम्हें लर्न कर लेना चाहिए कि कब रुकना है खाने के लिए। और फिर होजोंग कहता है क्या इसलिए तो नहीं है क्योंकि जो मेरा हार्ट है वो लोनली है काफ़ी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम बाद वहाँ पे यूरी आती है मैनू के पास। और फिर वो कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें कल डेगुन मिला था, कल तुम उससे मिले थे, क्या वो वापस आ रहा है। और फिर मैनू कहता है उसने कहा तो था कि वो वापस आ रहा है। और फिर तभी यूरी कहती है जो लंच है वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। और हम तभी देखते हैं सामने से एक बच्चा आता है भागते हुए। और फिर वो कहता है नाइस टाइमिंग गाइस, क्या क्वान डेगुन आ रहा है आज। और फिर बस उनकी यूरी कहती है क्यों तुम्हें क्या करना है उसका। और फिर वो बच्चा कहता है इससे मेरे लेना देना है, ज़रा ये बात सुनो। डेगुन ने सबसे पहले कॉन्कर किया फर्स्ट ईयर को, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। उसके बाद उसने कॉन्कर किया मोंग को और सेकंड ईयर को। फिर उसने डिफीट करा फोर हेवनली किंग्स को और फिर बेग सुया को। फिर उसके बाद उसने कॉन्कर किया स्ट्रॉन्गेस्ट स्कूल को इन डेजियन जो कि है गिमरोंग हाई। फिर उसने डिफीट करा बॉन्जुन हाई के टॉप रैंकर्स को। और फिर उसके बाद डिफीट करा है पूरे डेजियन 5 के स्कूल अलायंस को। एंड अब वो क्राउंड हो गया है एज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डेजियन। डेगुन की पूरी एक रिटर्न हिस्ट्री है, हम इसको ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक वेलकमिंग सेरेमनी रखी है उसके लिए, एंड इसका टाइटल होने वाला है अ किंग। और फिर ये बात सुन के होजांग कहता है वाओ हम इस चीज़ को लूज़ नहीं कर सकते यार, हमें भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करें। और फिर जोंगमिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। और फिर यूरी कहती है आई थिंक जो डेगुन है वो इस चीज़ को थोड़ा पसंद नहीं करेगा। और हम तभी देखते हैं मैनो कहता है बट इससे कोई चीज़ मैटर नहीं करती, जो डेगुन है वो खुद से प्रिपेयर रखेगा हर चीज़ को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डायरेक्टली की गाड़ी में, और हम देखते हैं वो डेगुन के साथ आ रही होती है स्कूल की तरफ। और फिर डायरेक्टली कहती है डेगुन से जो प्रोजेक्ट है अब वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है गिमरोंग हाई तक, बट अब ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा पूरे डेजियन में।
ये चीज़ तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे डेगुन। तुम्हें बस ऐसे एक्ट करना है कि तुम इस चीज़ के पार्ट हो। ये चीज़ सारी सही है। तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम ऐसे मूव फॉरवर्ड करेंगे। और फिर बस उनका डेगुन कहता है, तुम्हें पता है तुम काइंड ऑफ थोड़ी सी सैड ग्लूमी सी हो। और फिर बस उनका डायरेक्टली कहती हैं, अब तुम भी मेरी तरह सेम बोट पे हो तो तुम भी ग्लूमी हो एज वेल। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को। उनका भी सेम गोल है हमारी तरह, एंड वो है कि वो इस प्रोजेक्ट को बाहर रखें हर चीज़ से। ये चीज़ मेरे को जानने में थोड़ा क्यूरियस करती है कि कोर पे चीज़ें हैं क्या। और फिर हम देखते हैं डेगुन कुछ कहता नहीं ये बात सुन के। और फिर जो डायरेक्टली होती हैं वो वापस कहती हैं, एंड मेरी यही जॉब है कि जो भी कोर पे है मैं उसे अनकवर करूँ। तुम्हें सिर्फ वही चीज़ करनी है जो तुम्हें करनी चाहिए, तुम समझ रहे हो ना। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन पहुँच जाता है स्कूल पे। और फिर डायरेक्टली कह रही होती है, ये एक न्यू बिगनिंग है ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन बहुत ही स्टाइल में उतरता है गाड़ी से। और फिर वो स्कूल की तरफ देख कर कहता है, वापस स्कूल में आना ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपनी बहुत ही शानदार एंट्री कर देता है स्कूल के अंदर, और सारे बच्चे वहाँ देख रहे होते हैं। और फिर बच्चे चीखकर कहते हैं, अरे ये तो क्वान डेगुन है, ये आ गया वापस। हमारा किंग ऑफ गिमरोंग हाई क्वान डेगुन वापस आ गया, क्वान डेगुन। और फिर हम देखते हैं ऐसे सारे बच्चे चीख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वही बच्चे जिसने अरेंजमेंट करी होते हैं वो अपना सारा सामान लेके भाग के आ रहा होता है बच्चों के साथ। और फिर वो कहते हैं अपने पीछे वाले बच्चे को, जल्दी आ, कम ऑन हरी अप, जल्दी से कारपेट को बिछाओ। और फिर हम देखते हैं वो कारपेट बिछाते हैं सीधा डेगुन की तरफ। बट हम देखते हैं डेगुन थोड़ा लेफ्ट की तरफ होकर साइड हो जाता है। और फिर वही बच्चा कहता है, हाँ तुम कारपेट पे क्यों नहीं वॉक कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन कुछ कहता नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे होजोंग मैनो बाकी सारे बहुत खुश हो चुके होते हैं। और फिर वहाँ पे यूरी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। और फिर जोंगमिन कहता है, तुम डेगुन वापस आ गए हो, यस। मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज तुम प्लान नहीं कर रहे वापस आने का। और फिर हम देखते हैं तभी डेगुन आके उनके पास कहता है, तुम चिंता मत करो, आज से मैं स्कूल को स्किप नहीं करने वाला। जो फाइनल्स हैं वो जल्दी आने वाले हैं, राइट। और फिर ये बात सुन के मैन हो कहता है, हाँ हाँ। और तभी वहाँ हो जाऊँ कहता है, आई गेस तुमने अभी तक पढ़ाई पे गिव अप नहीं करा आफ्टर ऑल। और तभी वहाँ जोंगमिन कहता है, तुम्हारा जो कॉम्बैट आईक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। और फिर हम देखते हैं पीछे से वही बच्चा जिसने सारी अरेंजमेंट करी होती है वो कहता है पीछे बच्चों को, जिनको भी जल्दी से ऑटोग्राफ चाहिए डेगुन उनका फटाफट एक लाइन बना लो, और जो सारा ऑर्केस्ट्रा है वो फटाफट रेडी हो जाओ प्ले करने के लिए। और फिर हम देखते हैं चीज़ देख के डेगुन कहता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई इसके साथ कुछ करो, इसने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया है। और फिर हम देखते तभी यूरी वहाँ पे डबल लात मारती है उस बच्चे के जो कि सब अरेंजमेंट कर रहा होता है। और फिर वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, भाग जाओ यहाँ से। और फिर हम देखते तभी वहाँ लिया आता है डेगुन के पास। और फिर वो कहता है, डेगुन तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ केओटिक है राइट नाउ, है ना, बट कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे तुम्हें बताना है। द यूनियन, अपने पीछे देखो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूनियन के सारे बंदे आ रहे होते हैं। और फिर डेगुन कहते हैं वहाँ देख के, अब ये क्या है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बॉसेस स्कूल के आ जाते हैं। और फिर वो चल के आते हैं सामने की तरफ। और फिर उनको देख के होजोंग कहता है, ये तो बॉसेस की यूनियन है, और जो ये नंबर है इनका ये। और तभी जोंगमिन कहता है, ये परसिस्टेंट बास्टर्ड्स, ये वापस डेगुन से लड़ने आए हैं इतना पिटने के बाद भी। और फिर जो बीच वाला मोटा वाला क्वैंग बॉस होता है वो कहता है डेगुन से, हाँ, कौन डेगुन, तुमने फाइनली अपनी सुंदर शक्ल को यहाँ पे दिखा दिया है। हाँ